इस नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया बुधवार। हिंदी तिथि 9 दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 30 साल पहले इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और वहीं आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आज दोस्तों नवरात्रि का भी आखिरी दिन है। शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि रहेगी आज 1 अक्टूबर बुधवार को और इस मौके पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज नवमी पूजा पर मुहूर्त कब कब रहेंगे देख सकते हैं आप समय। और फिर कल 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने इसी तिथि पर रावण का वध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप एडीबी की रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर साल 2025 और 2026 में 6.5% रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारत की औसत वृद्धि दर अगले दशक में 6.5% रहने का अनुमान है अगले 10 सालों तक ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीएसटी घटने की वजह से कारों की बिक्री 133% तक बढ़ी है। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल्स में 20% का इजाफा हुआ। ग्रामीण इलाकों में अभी कारों की खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। और अभी वैसे नवरात्रा दशहरा त्योहारी मौका भी चल रहा, तो लोग बाग मतलब ज्यादा गाड़ियां वगैरह खरीद रहे हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्रम्प टैरिफ के बीच अब निर्यातकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक्सपोर्ट टैक्स रिफंड योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। ये योजना विनिर्माण और वितरण के दौरान लगने वाले कर, शुल्क और उपकरों की वापसी करती है। एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा मिलता है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार का रेवेन्यू घटा, खर्च बढ़ा, पहले 5 महीनों में बढ़ा फिस्कल डेफिसिट भी है। मतलब भारत सरकार के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अगस्त के दरमियान 38% की बढ़ोतरी हुई और अभी ये 5.98 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच चुका है। यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक का केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा हो चुका है। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। स्मॉल फाइनेंस और ज्वेलरी सेक्टर को मिलेगी कर्ज नियमों में छूट। अब स्मॉल बिजनेस के लिए लोन लेना आसान होगा। रिजर्व बैंक की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए नियमों के साथ बैंक सोने का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करने वाले किसी भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के रूप में लोन दे सकते हैं। और भी इन नियमों के बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा भी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए कुल 7 नए नियम जारी किए हैं। तो अब आम आदमी के लिए भी गोल्ड लोन लेना और भी आसान होगा। ये देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी नए मसौदा के दिशा निर्देश भी। और अभी 20 अक्टूबर तक आरबीआई ने इन मसौदा नियमों पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। वहीं आज बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर मौद्रिक समीक्षा बैठक के निर्णय का भी ऐलान करेंगे। जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग चल रही है पिछले 3 दिनों से, तो उस मीटिंग के नतीजों का अनाउंसमेंट किया जाएगा आज सुबह ठीक 10 बजे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई इस बार भी रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अगर कटौती करता है तो बैंक लोन लेना वगैरह सस्ता होगा और अगर रेपो रेट को बरकरार रखा जाता है तो लोन की इंटरेस्ट रेट वगैरह में कोई बदलाव नहीं होगा। जो भी अपडेट आएंगे आज दिन में मैं आपको बता दूंगा अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से अपडेट। और वहीं दोस्तों हमारे देश में डिजिटल पेमेंट को भी और ज्यादा सिक्योर सेफ रखने के लिए आरबीआई ने नया पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है। और आरबीआई के इस बोर्ड में 6 सदस्य होंगे। भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया रिजर्व बैंक ने। सरकार की ओर से नामित 3 सदस्य और गवर्नर इसके मुखिया होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो चुका है। दिवाली से पहले 6,908 रुपए बोनस के रूप में दिए जाएंगे। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली के त्योहार के मौके पर बोनस का ऐलान किया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूजीसी ने 18 राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को घोषित किया डिफॉल्टर। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से 18 राज्यों के 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया और इसमें एमपी की 10 यूनिवर्सिटी शामिल है। तो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश की वो कौन कौन सी 10 यूनिवर्सिटी हैं। इसी तरह से ये गुजरात, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों की भी यूनिवर्सिटी शामिल है जिनको यूजीसी ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। और आम लोगों के लिए एक राहत की खबर आई। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी सुकन्या समृद्धि से लेकर पीपीएफ तक की जो योजनाओं में जो ब्याज आपको पहले मिल रहा था वही ब्याज मिलता रहेगा। छोटी बचत योजनाओं में स्मॉल सेविंग स्कीम में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और ये लगातार 7वीं तिमाही रही जब ब्याज दरें अपरिवर्तित रही। अभी पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। बाकी और भी ये पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है उसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस पूरे साल की अंतिम तिमाही के लिए यही ब्याज दरें बनी रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। यूपीएस में शिफ्ट होने की लास्ट डेट को सरकार ने बढ़ा दिया है। जो एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार ने इस यूपीएस ऑप्शन को चुनने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है, जो कि पहले लास्ट डेट 30 सितंबर ही थी। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ई अराइवल कार्ड की सुविधा मिलेगी 1 अक्टूबर से ही। ये ई अराइवल कार्ड क्या है? तो दोस्तों ये एक तरह का कार्ड है जिससे विदेशी यात्रियों की भारत में एंट्री अब आसान होगी। दिल्ली हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इससे फॉरेन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा ना। इसके अलावा भी आज 1 अक्टूबर से ही 15 ऐसे बड़े नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। स्पीड पोस्ट, रेल टिकट बुकिंग, यूपीआई, पेंशन समेत कई सारे नियम आज रात 12 बजे से ही बदल चुके हैं जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। जैसे रेलवे टिकट बुकिंग
को लेकर आज से नया नियम लागू हो रहा। अब जनरल रिजर्वेशन में भी ये आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा और टिकट विंडो ओपन होने के पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार कार्ड OTP से ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो रेलवे टिकट की कालाबाजारी कम करने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा। और भी आज उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से किसानों के लिए धान खरीदारी शुरू होने जा रही है। किसानों को 48 घंटे में उनकी फसल का भुगतान मिलेगा। MSP पर खरीदारी आज से शुरू होगी। बाकी और भी दोस्तों 1 अक्टूबर से हमारे देश में कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक भी नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। इस नए नियम के अपडेट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 10 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये विरोध देखा जा रहा है। वहीं देखिए IMF और पाकिस्तान की भी बैठक शुरू हुई। $7 अरब के ऋण और रिफाइनरी अपग्रेड पर चर्चा हुई। और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के ग्राहकों को अब 100 गुना सटीक लोकेशन मिल पाएगी। क्लाउड आधारित सेवा शुरू करने की घोषणा की है एयरटेल कंपनी ने। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही। बीते दिन सुबह सुबह धरती कांपी। म्यांमार में भूकंप के झटके लगे। भारत के भी पूर्वोत्तर राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम राज्यों में 4.7 की तीव्रता के भूकंप आए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखिए फिलीपींस के बोहेल में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। लोग जान बचाकर घरों से बाहर निकले। नुकसान का मुआयना अभी भी जारी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। SBI कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 नवंबर 2025 से ही कुछ नियम बदलने जा रहे हैं और अब आपको SBI कार्ड पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। जैसे एजुकेशनल पेमेंट पर नया चार्ज लगेगा, वॉलेट लोड करने पर भी चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि ये बदलाव 1 नवंबर से ही लागू होंगे। ठीक है, और भी डिटेल आप देख सकते हैं SBI कार्ड के कुछ अन्य चार्जेस क्या क्या होंगे। अतिरिक्त लेट पेमेंट करने पर भी आपको ये एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने होंगे। अगर आपके पास भी SBI का क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो ये जानकारी थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने OBC समाज को बड़ी सौगात दी है। शादी अनुदान योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। अब इतने पैसे मिलेंगे। वर्तमान में जो 20,000 रुपए का अनुदान मिलता है उसे बढ़ाकर सीधा 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि अभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी इतनी ही धनराशि दी जाती है। राइट, तो यूपी की योगी सरकार के इस फैसले से पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को काफी लाभ मिलेगा। जल्दी ये धनराशि बढ़ाने की ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। और वहीं एक श्रद्धांजलि। भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया। 93 साल की उम्र में। दिल्ली के पहले बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। ये 5 बार सांसद रहे। चुनाव में भारत के पूर्व PM मनमोहन सिंह को भी हराया था इन्होंने। इनके निधन पर PM मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी। और VK मल्होत्रा के निधन पर देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी सरकारी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए। इस घटना पर दिल्ली की CM बोले कि हमने अपना मार्गदर्शक खोया है। प्रोफेसर भी रहे ये विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर दिल्ली सरकार ने आज 1 अक्टूबर को ये राजकीय शोक की घोषणा की है। और वहीं देखिए खबर। अब देश में मानसून सीजन खत्म हो चुका है। इस बार के मानसूनी सीजन में कुल 8% ज्यादा बारिश हुई सभी राज्यों में ऑल ओवर एवरेज। सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम भारत में बादल बरसे। हालांकि मानसून जाने के बावजूद भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे P चिदम्बरम ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो 26/11 मुंबई के आतंकी हमलों का बदला लेना चाहते थे, लेकिन मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की। और वहीं देखिए बड़ी खबर। छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। चैतन्यानंद की महिलाओं के साथ चैट भी सामने आई। वादे करके लुभाता था। फोन में कई एयर होस्टेस की फोटो भी मिली। 17 छात्राओं ने इन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। और खबर देखिए RSS संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में 7 जगहों पर बड़े प्रोग्राम होंगे। स्वयं सेवक घर घर जाकर संघ के बारे में बताएंगे। मोहन भागवत विदेश भी जाएंगे। 2 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, है ना। और वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से 25 मिनट तक मुलाकात की। भगवंत मान बोले कि 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के जैसे हैं। गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ये टोकन मनी है। और चंडीगढ़ निगम की घटना देखिए दोस्तों। निगम हाउस की मीटिंग में धक्का मुक्की हो गई। सीनियर डिप्टी मेयर समेत 4 पार्षद खींचकर बाहर निकाले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एजेंडा भी फाड़ दिया। मतलब देखिए यार, बड़े बड़े लोग बच्चों के जैसे झगड़ रहे हैं। क्या कहोगे ऐसे मेयर डिप्टी मेयर के बारे में आप। वहीं चंडीगढ़ में बुलडोजर चलाने की भी बड़ी घटना सामने आई। 36 साल पुरानी कॉलोनी को पूरा तोड़ दिया। 2 घंटे में 450 करोड़ पर चला बुलडोजर। क्रॉस लगे 4 मकान छोड़े गए। प्रशासन बोला कि जमीन डेवलप करेंगे यहाँ। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में रिहायशी कॉलोनी पर प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया और सभी मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और वहीं देखिए बड़ी खबर। हरियाणा गुरुग्राम में एयर इंडिया के एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। एयरबस के साथ मिलकर 5000 पायलट तैयार होंगे। 570 नए विमानों का ऑर्डर भी दिया गया। और खबर है दोस्तों, राजस्थान के कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार हुआ, जो कि इस बार दशहरे पर रावण दहन किया जाएगा। एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम। 44 लाख रुपए की लागत से ये रावण बनाया गया है। कोटा का 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार इतिहास रचेगा। 221 फीट ऊंचा विश्व का सबसे लंबा रावण
तैयार हुआ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर आ रही। चुनाव आयोग ने फाइनल डेटा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR के बाद आखिरकार फाइनल लिस्ट जारी हुई, जिसमें 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नए नाम जुड़े। कुल अब बिहार में वोटर्स की संख्या 7,42,00,000 तय हुई है। ऐसे में बिहार की वोटर लिस्ट में आपका भी नाम है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं चुनाव आयोग की ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से या चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिए। इस वोटर लिस्ट में गलत नाम पता ये जुड़े हैं तो भी आप सुधार करवा सकते हैं चुनाव आयोग के पोर्टल के जरिए voters.eci.gov.in पर, है ना। ये कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का भी अब विरोध देखा जा रहा। पूर्व मंत्री बोले कि ये राहुल गांधी की इच्छा के उलट नियुक्ति हुई है। राव नरेंद्र दिल्ली में हुड्डा और सुरजेवाला से मिले। वहीं खबर है अकाली दल के उपाध्यक्ष अनिल जोशी भी आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, राहुल गांधी से मिले। ये बड़ा हिंदू चेहरा है, तरन तारन उपचुनाव में पार्टी कैंडिडेट भी हो सकते हैं। चलिए खबर देखिए, अगले 3 महीने में तैयार होगा विकसित उत्तर प्रदेश का रोड मैप। दिसंबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा पूरा यूपी विजन 2047 डॉक्यूमेंट विकसित उत्तर प्रदेश का। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के परिवार को नौकरी मिलने के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब इन ग्रुप की मिलेगी जॉब। दरअसल मृतक आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में यूपी सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है। अब उन्हें उसी समूह में नौकरी मिलेगी जिसमें उनके अभिभावक कार्यरत थे। पहले उच्च योग्यता के आधार पर उच्च पद मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई नियमावली के तहत जो अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी मिलती है ना, वो उसी कैटेगरी की उसी ग्रेड की मिलेगी जिस ग्रेड में उनके अभिभावक थे, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में करोड़ों की सड़कों में गड़बड़ी मिली और इस मामले पर अब अधिकारियों से 15 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया। और खबर आ रही दोस्तों, यूपी में आयुष्मान योजना में भी नई सौगात दी है। अब OPD खर्च भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर होगा। लाभार्थी मोबाइल ऐप, चैटबॉट या कॉल सेंटर से भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 5.25 करोड़ से भी ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर के ये टोल फ्री नंबर है जिस पर जानकारी आप ले सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के मौके पर PM मोदी ने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे और यहां मां दुर्गा की, मां जगत जननी की आरती उतारी, पूजा अर्चना भी की। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिर गया। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। इनमें ज्यादातर मजदूर असम के थे। तमिलनाडु के चेन्नई में यह बड़ा हादसा हुआ। और तमिलनाडु में जो साउथ एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची थी, इस मामले पर भी विजय बोले कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बदला ले रहे हैं, ऐसा करना हो तो मेरे पास आओ। कोर्ट ने उनकी पार्टी के 2 मेंबर्स को जेल भी भेज दिया है। तो विजय ने कहा कि मैं CM से मिलना चाहूंगा, घर में मिलूंगा या ऑफिस में। और लेह हिंसा के बाद देखिए बड़ी खबर, लेह में अभी 3 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पब्लिक वाईफाई की सेवाएं भी पूरी तरह से निलंबित रहेगी। लेह मामले को लेकर राहुल गांधी भी बोले कि PM मोदी ने लेह लद्दाख के लोगों से धोखा किया, गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। लेह में इंटरनेट 3 अक्टूबर तक क्लोज रहेगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि अब मानसून विदा ले चुका है। 108% बारिश के साथ मानसून समाप्त हुआ। जून से सितंबर तक हर महीने औसत से ज्यादा बारिश देखने को मिली। देश में मानसूनी सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अक्टूबर महीने की शुरुआत के पहले सप्ताह में कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। देखिए कुछ राज्यों की स्थितियां, उत्तर प्रदेश के जालौन में 100 साल पुराने शिव मंदिर पर बिजली गिरी। मथुरा में कार भी डूब गई। इटावा हापुड़ में अभी भी आंधी भारी बारिश चल रही, टेंट उखड़ गए। यूपी के 35 शहरों में भारी बारिश का प्रकोप अभी भी जारी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, मानो बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं अभी भी उत्तर प्रदेश में। मानसून विदा ले चुका उसके बावजूद ये उत्तर प्रदेश के 36 जिले हैं। ज्यादातर मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, तो 4 अक्टूबर से फिर से बारिश होगी। वैसे अभी हिमाचल में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और पर्यटन स्थलों पर भी मौसम अभी सुहावना है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी तेज बारिश की चेतावनी। 32 जिलों में येलो अलर्ट। आंधी तूफान बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। बेमेतरा में सबसे कम बारिश हुई, बलरामपुर में सबसे ज्यादा बरसा पानी। और इधर देखिए मध्य प्रदेश में सतना जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 8 महिलाएं और बच्चियां झुलस गई। दशहरे पर भी बारिश का अलर्ट है। बालाघाट में 1.25 इंच बारिश हुई। भोपाल जबलपुर में भी बारिश की चेतावनी। MP के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आज 1 अक्टूबर को लगभग पूरे वैसे तो मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की चेतावनी है। कल 2 अक्टूबर तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं राजस्थान के मौसम की स्थिति देखिए, जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। कई गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गई। रावण के पुतले भी बह गए। 4 फीट तक पानी भरा। 1 घंटे में 2 इंच से भी ज्यादा बरसात देखने को मिली। बीती शाम के समय राजस्थान के जयपुर समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज 1 अक्टूबर को भी मध्य राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी, जो कि कल 2 अक्टूबर को भी इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और परसों 3 अक्टूबर को भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। 4 अक्टूबर को तो और भी ज्यादा राजस्थान के आधे से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, येलो चेतावनी है ना। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में रात का तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। हालांकि पंजाब में अभी बारिश की उम्मीद नहीं है। गर्मी सताने लगी। 3 दिन में 2 डिग्री तक
तापमान गिरेगा। और बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए, पटना के कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। 2 से 6 अक्टूबर तक बिहार के भी अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। हालांकि बिहार में तो मानसून की विदाई 17 अक्टूबर के बाद होगी। वहीं हरियाणा में सिरसा में बाउंडर देखने को मिला, 2 कमरों की छत उड़ गई, इतना तेज तूफान और बाउंडर आया। 7 जिलों में हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी है। मौसम एक्सपर्ट बोले कि 3 दिन बाद हरियाणा में हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगेगी। अभी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात सिस्टम उठ रहा है। इसके चलते मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अधिकतर जिलों में बारिश का अलर्ट है। पश्चिम बंगाल में भी आज 1 अक्टूबर से भारी बारिश की चेतावनी। सरकार ने इमरजेंसी उपाय भी शुरू किए और मछुआरों को समुद्र में न जाने की अपील की है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में नहीं है, अकेले गुजरात में ऑरेंज चेतावनी है। बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। वहीं भारत की एक पर्यावरण उपलब्धि भी देखने को मिली। स्पीति घाटी को यूनेस्को की मान्यता मिली। भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर भी रिजर्व किया गया, तो ये भारत के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इसी साल अब तक सोने के दाम में 39,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि चांदी अभी 1,42,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में धीमी शुरुआत देखने को मिली। हालांकि बैंकिंग शेयर में बढ़ोतरी रही, लेकिन ऑल ओवर सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 80,267 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23 अंक टूटा। वहीं टीसीएस कंपनी अभी कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान कर रही, तो कर्मचारियों में ऑफिस में भी डर का और तनाव का माहौल देखने को मिल रहा। और देखिए, अमन गुप्ता ने बोट कंपनी के आईपीओ से पहले सीएमओ पद से इस्तीफा दिया। बीते 3 साल में कंपनी के तीसरी बार सीईओ भी बदल चुके हैं। और भारतीय रुपये में भी रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने को मिली। अभी 88.80 प्रति डॉलर के नए ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है इंडियन रुपीज। वहीं खबर है, व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा आजकल स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अराटाई। 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया। ये मेड इन इंडिया सोशल चैटिंग ऐप है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। दुनिया के एक और देश में युवाओं ने गिरा दी सरकार। बिजली पानी की कमी की वजह से युवाओं ने प्रदर्शन किया, जैसे केन्या, नेपाल, मोरक्को वगैरह। यहाँ के आंदोलनों से प्रेरणा लेते हुए अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय राष्ट्र मेडागास्कर के युवाओं ने भी हिंसक आंदोलन किया और सरकार को भंग करने को मजबूर कर दिया। वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद सरकार भंग करने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस आंदोलन में 22 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। जैसे नेपाल में जेन जी का आंदोलन हुआ था ना, वैसे ही ये मेडागास्कर में भी आंदोलन देखने को मिला। वहीं पाकिस्तान में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए, क्वेटा में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति जरदारी बोले कि इसके पीछे भारत समर्थित आतंकियों का हाथ है। मतलब देखिए यार, पाकिस्तान में ये घटनाएं हो रही है और भारत के मत्थे चढ़ रहा है दोस्त। वहीं इधर नेपाल के पूर्व पीएम का कहना कि मैं नेपाल छोड़कर भाग नहीं रहा, लड़ाई जारी रखूंगा। नेपाल में सरकार के तख्ता पलट के बाद केपी ओली ने भी ये चेतावनी दी है। और खबर है, इजराइल गाजा में जंग रुकने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक प्लान बनाया और इजरायली पीएम नेतन्याहू से कहा कि हमास नहीं माने तो उसे खत्म कर दो। और अमेरिका में भी शटडाउन का खतरा देखने को मिल रहा। विपक्ष अगर नहीं माना तो कल रात से ठप होगा सारा काम। जबरन छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं 9 लाख कर्मचारी। ट्रंप सरकार के खिलाफ ये विरोध देखने को मिल रहा। वहीं देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने इंटरनेट सर्विस को पूरे देश में ही बंद कर दिया। मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़े। अनैतिकता रोकने के लिए फैसला किया, ये कहना अफगान सरकार का। ओके, और चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, लखनऊ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर भी हमला हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यूक्रेन युद्ध खत्म न होने की वजह से पुतिन से मैं बहुत निराश हूँ। रूसी राष्ट्रपति पर उन्होंने आरोप लगाए। लंदन में गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना देखी गई। उसके बाद भारतीय दूतावास ने भी आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मुलाकात की। और वहीं खेल समाचार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की 7 बैटर्स पवेलियन लूटी। डिप्टी शर्मा को तीसरा विकेट मिला। अनुष्का संजीवनी आउट हुई और भारत ने 271 रन का टारगेट दिया। खबर पढ़े जाने तक मैच का स्टेटस ये था और बाकी मैच का अंतिम अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, पाकिस्तानी खिलाड़ी अब विदेशी T20 लीग नहीं खेल सकेंगे। एशिया कप फाइनल हारने के एक दिन बाद पीसीबी ने फैसला लिया। बोर्ड ने एनओसी भी सस्पेंड की है। और हाल ही में जो एशिया कप मैच कंप्लीट हुए उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने अभिषेक शर्मा। मैनी कांग्रेट्स अभिषेक को। वहीं एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर जो पीएम मोदी ने पोस्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी, ये पोस्ट वायरल हो गया। 1,09,000 बार से भी ज्यादा इसको रीपोस्ट किया गया ट्विटर पर। वहीं इस मैच में जीत के बाद देखिए, पाकिस्तान में भी कॉलेज में जय हिंद के नारे लगाए स्टूडेंट ने। एशिया कप में भारत की जीत पर अफगान स्टूडेंट ने सेलिब्रेट किया और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर। ओके, और चलिए स्पोर्ट्स न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस साल भारत का फार्मा निर्यात 30 अरब डॉलर को पार कर लेगा। घरेलू बाजार 2030 तक दोगुना हो जाएगा। हालांकि ये अनुमान है, लेकिन ट्रंप टैरिफ की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर कुछ तो असर देखने को मिलेगा। वहीं एनसीआरबी की कुछ रिपोर्ट्स के डेटा देखिए दोस्तों। भारत में विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। बीते एक साल में रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 266 पीड़ितों में से आधे ऐसे थे जो एशियाई देशों के नागरिक थे। बाकी यूरोपीय नागरिक भी भारत में काफी पीड़ित हुए हैं। वहीं रेल हादसों पर भी एनसीआरबी ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि साल 2023 में
403 लोगों की रेल हादसों में मौत हुई देश भर में। रेल दुर्घटनाओं में इतनी मौतें हुई, जरा देखिए आप। ये 2023 के आंकड़े हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से डेटा जारी किए गए। इसके अलावा साल 2023 में हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ भी 4.5 लाख से भी ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत किन राज्यों की है, कुछ स्टेट वाइज डेटा भी आप देख सकते हैं। यानी अभी भी हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तादाद कम नहीं हुई है ना। चलिए अगली खबर देखिए। किसानों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा। हिसार एयरपोर्ट परिसर में बनेंगे वेयर हाउस, जिसके जरिए आसानी से विदेश में भेजे जा सकेंगे फल सब्जियां वगैरह। हरियाणा सरकार हिसार एयरपोर्ट पर किसानों के लिए ये कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाने का ऐलान किए हैं। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली। एनसीबी लौटाएगी एक्ट्रेस का पासपोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। और खबर है इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब पेट्रोल डीजल की तरह आवाज करेगी। अकोस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर 2026 से यह नया नियम लागू करने जा रही सरकार, जो कि पैदल यात्रियों को अलर्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक कारों से भी अब आवाज आएगी ऐसा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। एयर क्रॉस भारत में सिट्रोएन की सबसे सेफ कार बनी। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बच्चों के लिए भी 4 स्टार मिले हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी में बदलाव किए, तो उसके बाद खबर आ रही कि शैम्पू से लेकर दाल तक अब ऑनलाइन चीजों के दामों पर सरकार कड़ी नजर रखे हुए है। अफसरों से भी रिपोर्ट मांगी कि कहीं आम लोगों को जीएसटी का लाभ देने से वंचित तो नहीं रख रही कंपनियां। इसलिए सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समेत कारोबारियों और कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर नजर रख रही है। और खबर देखिए, चीन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में लगातार छठे महीने गिरावट देखने को मिली। व्यापार तनाव और सुस्त मांग की वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। और खबर है दोस्तों, आज से ही स्पीड पोस्ट कराना महंगा होने जा रहा। ओटीपी ट्रैकिंग फीचर के साथ अब वैसे तो आपकी स्पीड पोस्ट इंडिया डाक और ज्यादा सुरक्षित होगी, लेकिन अंतरदेशीय स्पीड पोस्ट के नए शुल्क आज 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। स्थानीय क्षेत्रों में 50 ग्राम तक के स्पीड पोस्ट के लिए 19 रुपए शुल्क होगा, नया शुल्क। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये अलग अलग डेटा टेबल में कि वेट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो पुराने शुल्क क्या थे और अब स्पीड पोस्ट के नए शुल्क क्या होंगे इंडिया पोस्ट के, है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। 3 अक्टूबर से बदले हुए समय पर खुलेंगे विद्यालय। यूपी के माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में 3 अक्टूबर से ही स्कूलों का टाइम टेबल बदलने जा रहा, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा, तो स्कूलों में अब ये नया समय लागू होगा ना। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों का आवागमन हो रहा है। ऐसे में त्योहारी माहौल को देखते हुए सीमा पर और ज्यादा अलर्ट जारी किया है। खबर है, आज नवमी के मौके पर उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। बैंक और कोषागार वगैरह भी बंद रहेंगे। 1 अक्टूबर को महानवमी के मौके पर यह छुट्टी घोषित की गई है। वहीं त्योहारी सीजन में कंफर्म रेल टिकट को लेकर राहत भरी खबर आई। रेलवे ने जारी की 10 ट्रेनों में उपलब्ध बर्थ की सूची भी है। यूपी रूट पर चलने वाली ये ट्रेनें हैं। और खबर देखिए, 4 महीने पहले आवेदन करें सभी एनजीओ। एफसीआरए रिन्यूअल में देरी से बचने के लिए गृह मंत्रालय ने देश भर के सभी एनजीओ को यह निर्देश जारी किया। वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस लग्जरी ईवी ने ग्राहकों के लिए फेस्टिवल ऑफर्स पेश किए। BYD इंडिया की तरफ से अभी इलेक्ट्रिक कारों पर अच्छी खासी छूट दी जा रही है। और एडवांस्ड पेमेंट सिस्टम पर खबर देखिए, अब फोन पे से भी आप टैप एंड पे कर पाएंगे। पेमेंट और भी ज्यादा सुपर फास्ट और सेफ होगा। मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है फोन पे कंपनी ने, जिसके जरिए जैसे मतलब कार्ड से टैप एंड पे होता ना, वैसे ही अब आप फोन पे मोबाइल ऐप के जरिए भी टैप एंड पे कर पाएंगे पीओएस मशीन वगैरह पर, है ना। इसमें आपको पिन डालने का भी झंझट नहीं रहता है। और खबर देखिए, चीन से सस्ते आयात पर एक्शन में आया वाणिज्य मंत्रालय। सोलर कंपोनेंट और मोबाइल कवर पर एंटी डंपिंग जांच भी शुरू की है। वहीं इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर आ रही। भारतीय सेना को जल्द मिलेंगे 12 MPCDS ड्रोन, जो कि 5 किलोमीटर तक दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। भारतीय सेना को ये एडवांस तकनीक वाले ड्रोन मिलने जा रहे हैं और अच्छी बात यह कि इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। वही देखिए, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सेना का एक्सरसाइज ड्रोन कवच युद्ध की तैयारी का सफल परीक्षण हुआ है। और खबर देखिए, महाराष्ट्र में व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले पारित हुए हैं। इनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी मिली और वहां केयर फाउंडेशन नाम की विशेष संस्था भी बनाई जाएगी कैंसर के उपचार के लिए। और खबर देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हमारी सोच एक है, भारत हमें प्रेरित करता है। इजरायली राजदूत की तरफ से बयान सामने आया आतंकवाद को लेकर। और खबर है, केरल सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि अभी तक भी 260 करोड़ रुपए की मदद की धनराशि नहीं दी। और क्लाइमेट चेंज के असर पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, बीते 30 सालों में 3 गुना बढ़ी तपिश। दुनिया के कई बड़े शहरों में गर्मी का कहर अभी से देखने को मिल रहा। 26% ज्यादा बढ़े झुलसाने वाले दिन भी। मतलब क्लाइमेट क्राइसिस का असर देखने को मिल रहा अभी से ही। और देखिए, ओपीएस और यूपीएस योजना को लेकर रिपोर्ट। आखिरकार सरकारी कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक 24 लाख कर्मियों में से सिर्फ 70,000 ने ही यूपीएस का विकल्प चुना, जबकि अभी तो आपको पता होगा केंद्र सरकार ने जो यूपीएस विकल्प चुनने की आखिरी तारीख कल 30 सितंबर थी, उसको भी बढ़ा दिया। अब 30 नवंबर तक चुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह समय सीमा भी बढ़ा दिया। बावजूद इसके कर्मचारी इसको नहीं चुनना चाह रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की इसमें दिलचस्पी कम क्यों है, इसके पीछे कुछ तर्क भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि आज की चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रणाली जरूरी है। एकीकरण से बढ़ेगा आत्मविश्वास। और मध्य प्रदेश का ये मामला देखिए, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाने पर विवाद पैदा हुआ। एनएचआरसी राज्य सरकार से 15 दिन में इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं चेन्नई में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान
ऐलान किया। चेन्नई के एन्नोर थर्मल पावर में 9 मजदूरों की मौत हो गई थी उस मामले पर। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ में 3200 से भी ज्यादा स्कूल डूब गए हैं और अभी तक 13,800 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान दर्ज हुआ है, जो कि 20,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, इस योजना के तहत राज्य में छात्राओं को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। 10वीं 12वीं पास करने वाली बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए ये धनराशि दी जाएगी। कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा, आवेदन कैसे कर सकते हैं, डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी अपडेट। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ना। और देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, इस्तीफा देना मंजूर है लेकिन भाजपा से कभी गठबंधन नहीं करूंगा और राज्य का दर्जा चाहिए, समझौता नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस भी शुरू हुआ, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में बड़ा ऐलान किया, 100 स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती होगी। विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग में और भी कई फैसले लिए गए, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकासशील ने भी पदभार संभाला। और बड़ी खबर देखिए, 15 अक्टूबर को माओवादी यानी नक्सली करेंगे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल बंद। पत्र लिख करके ये ऐलान किया है, राज्य सरकारों को इस बारे में पत्र लिख करके चेतावनी दी। वहीं बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ पर बड़ी खबर देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा बच्चों की जान ले रही है। सिरप पीने से 7 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अभी सिरप पर भी रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य टीमें इस मामले में जुटी है। मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 1 बच्चे की मौत हो गई खांसी का सिरप पीने से, जो कब सिरप आता ना खांसी का वो। और इंडियन रेलवे की नई पहल देखिए, 120 घंटे में माल डिलीवरी की गारंटी। भारतीय रेलवे ने कॉनकोर के साथ मिलकर नई ट्रेन सेवा भी शुरू की है। वहीं दुबई से दिल्ली आने वालों को अब नई सुविधा मिलेगी, ई आगमन कार्ड से एयरपोर्ट पर यात्रा उनकी आसान होगी, मैंने आपको बताया था अपडेट। और भारतीय वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए, समुद्र का खारा पानी अब मीठा बनेगा। IISc की साइफन टेक से हर घंटे मिलेगा 6 लीटर साफ सुथरा पीने लायक पानी। वैज्ञानिकों की तरफ से ये नई मशीन का आविष्कार किया गया है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की अब हेली टैक्सी में सैर कर पाएंगे। पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज मिलकर दिवाली से ये सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। और पंजाब सरकार का भी एक बड़ा ऐलान देखिए, उद्योग लगाने के लिए 5 दिनों में मिलेंगी मंजूरी। इन्वेस्ट पंजाब समिट में बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान। वहीं देखिए, पंजाब में लगी डी ह्यूज की नई पशु आहार फैक्ट्री, राजपुरा में शुरू हुआ उत्पादन। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका उद्घाटन करेंगे। और खबर है, भारत का पहला सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हुआ। लीडार और जीपीएस जैसे एडवांस फीचर से ये लेस है। ओमेगो सेकी मोबिलिटी की तरफ से यह नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य में पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन ने नियुक्त किए 639 नोडल अधिकारी, हर घटना पर रखेंगे पैनी नजर। वहीं देश की राजधानी दिल्ली को मिलेगा जल और सीवरेज का बड़ा तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। और दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूल विशिष्ट संस्थानों के तौर पर होंगे विकसित, LGV सक्सेना ने अधिसूचित किया। रेलवे का एक और बड़ा फैसला, 2 अक्टूबर से चलेगी अमरनाथ एक्सप्रेस समेत 4 और ट्रेनें इस रूट पर चलाई जाएगी। और खबर है, नरेंद्र मोहन साहित्य सृजन सम्मान 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं दिवाली से पहले भेल और MP की मोहन सरकार से मिला 15,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। अक्टूबर में कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और देखिए, उड़ीसा में कर्मचारियों को अब 10 घंटे करना होगा काम। उड़ीसा सरकार ने श्रम कानून में भी बदलाव किया है। दैनिक कार्य की अवधि को बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया और ओवर टाइम की सीमा को बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया। जो पहले 9 घंटा ही डेली कामकाज की वर्क टाइम लिमिट थी, तो उसको 1 घंटा बढ़ा दिया उड़ीसा सरकार ने, देख सकते हैं आप डिटेल। हालांकि इस आदेश के साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष प्रस्ताव भी रखे हैं, इसमें ये विशेष प्रावधान रखे गए हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में इन बालिकाओं को मिलेंगे 25-25 हजार रूपए। अष्टमी पर 5 लाख से भी ज्यादा बेटियों का कन्या पूजन किया योगी सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत। वहीं 1500 से भी ज्यादा बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया और इसी के तहत उन बालिकाओं को शिक्षा के लिए 25,000 रूपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और खबर है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। दिवाली से पहले कारीगरों को मिलेगा बड़ा मंच। लोकल टू वोकल को नई उड़ान मिलेगी। सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। सभी जिलों में 9 से 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। चलिए कुछ और अपडेट्स देखते हैं, फटाफट से देखिए आप। यूपी रेरा ने बड़ा एक्शन लिया। महागुन और गोरसन समेत कई बिल्डरों पर जुर्माना लगाया। घर खरीदारों की शिकायतों पर सख्ती बरती गई। वहीं लखनऊ में बिल्ली पालना अब मुश्किल होगा। नगर निगम ने नए नियम बनाए। नियम का उल्लंघन करने पर 500 रूपए जुर्माना देना पड़ेगा। बिल्ली पालने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। और निवेशकों के लिए खबर आ रही है, फ्री जैसी टीवी बनाने वाली दिग्गज कंपनी 11,300 करोड़ का IPO ला रही है। दरअसल अचानक LG कंपनी ने IPO का ऐलान किया। 7 अक्टूबर को यह IPO खुलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को RSS शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 1 अक्टूबर 2025 को रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। और खबर है, अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना आसान नहीं होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। F&O वगैरह और इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर ये न्यू रूल्स की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय ऑफिस स्पेस की मांग अभी भी बढ़ी है। 2025 की तीसरी तिमाही में लीजिंग 35% तक बढ़ी। और खबर है, 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान बना IIT कानपुर। 1 साल में 200 स्टार्टअप को जोड़ने में कामयाबी मिली। वहीं देखिए, BSF ने सीमा सुरक्षा के लिए AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। अब ICC और यूनिसेफ ने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान भी शुरू किया। और वहीं बाल अधिकारों पर संकट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले साल NCPC
एनसीआर में दर्ज हुई 1 लाख शिकायतें हैं, जिनमें 19,000 से ज्यादा मामले अब भी लंबित हैं। वहीं एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हत्याएं घटी हैं, लेकिन साइबर बवाल, साइबर अपराध ज्यादा बढ़े हैं। साइबर अपराधों में बीते कुछ सालों में 31% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और खबर देखिए, फियो ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क कर छूट योजना को 2026 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिए RODTEP स्कीम को, जिसका फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो सरकार की इस योजना का लाभ देश के एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, तो ट्रम्प टैरिफ से भी राहत मिलेगी, है ना। वहीं खबर है, भारत EFTA व्यापार समझौते से 15 सालों में $100 अरब से ज्यादा का निवेश आएगा और 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी। आज 1 अक्टूबर से ही ये व्यापारिक समझौता भी लागू होने जा रहा। EFTA के जो सदस्य देश हैं 4 कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन। तो इन देशों के साथ भारत कई सारे प्रोडक्ट पर अब 0 टैरिफ लगाएगा। बदले में ये देश भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ लगाएंगे। तो सभी देशों में एक दूसरे के व्यापार, एक्सपोर्ट, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव बदलते ही प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली। 14 IAS को नई जिम्मेदारी दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नई योजनाओं पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिए 22 अनुकंपा कर्मियों को भी वेतन देने के आदेश। यूपी अयोध्या में भी शारदीय नवरात्रि पर प्रशासन अलर्ट है। IG के निरीक्षण में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और झारखंड के नए मुख्य सचिव बने अविनाश कुमार। वहीं हरियाणा में कर्मचारी दिवाली पर एडवांस ले सकेंगे। एक एप्लीकेशन से आवेदन कर पाएंगे, ब्याज नहीं लगेगा और सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। फेस्टिवल एडवांस को लेकर डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों को राहत मिली है। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया और 12वीं कक्षा के छात्रों के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। और वहीं UPSC इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2026 के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 474 वैकेंसी है। महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रहेंगे। लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। और JEE मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन भी इसी महीने अक्टूबर में शुरू होंगे। NTA ने कहा कि अभी तैयार कर ले आधार और कैटेगरी सर्टिफिकेट। उड़ीसा पुलिस SI परीक्षा स्थगित हुई। 5 अक्टूबर को एग्जाम होना था, लेकिन अब जल्द ही नई डेट जारी की जाएगी। और रेलवे में 2162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 3 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 2 नवंबर। वहीं कॉलेजों के 5000 गेस्ट लेक्चरर्स की नौकरी भी खतरे में आई। UGC ने कहा क्वालिफिकेशन जरूरी है। PhD के लिए मिल सकता है 3 साल तक का समय। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में भी 7500 पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट बढ़ी। अब 6 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। पुलिस कांस्टेबल समेत अन्य वैकेंसी है। और UP PCS प्रीलिम्स, ACF और RFO समेत कई सारे एग्जाम्स की डेट घोषित हो चुकी है। एडमिट कार्ड वगैरह भी इस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे और मकर राशि वालों की भी नौकरी में बदलाव के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। कमेंट करके बताइए।